पुतिन से बगावत का बिगुल फूंकने वाले वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि उनके लड़ाके कुछ और दिन बखमूत में रहेंगे, जबकि इससे पहले उन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया था कि वो जंग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस हथियार ही नहीं दे रहा था। और बखमूत की जंग में येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बुरी तरह मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रिगोजिन का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पुतिन की भी परवाह नहीं की। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने धमकी दे दी कि वो 10 मई को यूक्रेन की जंग छोड़कर चले जाएंगे और साथ ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यूक्रेन से ले जाएंगे। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के सुर थोड़े नरम पड़ गए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि वैगनर ग्रुप कुछ और दिनों तक बखमूत में रुकेगा, यानी येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके वहां रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। और उनके इस ऐलान को पुतिन की सेना के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो उन्हें वैगनर ग्रुप के खतरनाक लड़ाकों का साथ मिल रहा है, दूसरा येवगेनी प्रिगोजिन की वजह से हथियारों की कमी भी दूर होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के भड़कने से रूस में भी खलबली मच गई। जंग के बीच इतने अहम आदमी की बगावत रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। कहा जाता है कि जब से येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत में कदम रखे, रूसी सेना को बढ़त ही मिली है और चेचन कमांडर रमजान कादिरव जैसे लोग भी येवगेनी प्रिगोजिन की रणनीति की तारीफ करते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी रूस में बैठे पुतिन के करीबी अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन के गुस्से का शिकार सबसे पहले रूस के रक्षा मंत्री बन सकते हैं और इसीलिए हथियारों की उनकी मांग को तेजी से पूरा करने पर काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी पूरी होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने 10 मई तक जंग से दूर हो जाने की चेतावनी दी थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस के रक्षा मंत्री उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गए, जबकि प्रिगोजिन लंबे वक्त से ये आरोप लगा रहे हैं कि हथियारों की उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु पर बुरी तरह भड़क भी गए थे। हालांकि अब येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन और उनके करीबियों को थोड़ी और मोहलत दे दी, क्योंकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही बखमूत में भारी संख्या में हथियार भेजे जाएंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख इसे एक बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही हथियार मिलेंगे, उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस की तरफ से येवगेनी प्रिगोजिन के इस नए दावे पर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी, क्योंकि 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया कर्मी बनकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मीडिया इंटरव्यू पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीजीपी को सुरक्षा घेरे को और बढ़ाने के निर्देश दिए, यानी बांदा जेल के अंदर और बाहर अब मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे, क्योंकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने अपने पति की जेल के अंदर और बाहर हत्या की आशंका जताई थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा खुद पुलिस से बचने के लिए फरार है। उसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, क्योंकि उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराने, मुख्तार अंसारी के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अफशा अंसारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उन पर लखनऊ में भी शिया वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर कब्जा करने के आरोप हैं। शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिससे को अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपनी कंपनी के नाम पे करवाया। मतलब ये कि गलत तरीके से मुख्तार और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने प्रशासन से की। जांच में मुख्तार के इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली।